हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो वर्डप्रेस यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है हाउ टू स्पीड अप योर वर्डप्रेस वेबसाइट। आप चाहे बिगिनर हो या एक्सपीरियंस डेवलपर हो, आपकी साइट स्लो है तो यूज़र चले जाते हैं, रैंकिंग डाउन हो जाती है और आपकी कन्वर्जन भी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन टेंशन मत लो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे प्रूवन मेथड्स की जो एक्चुअली वर्क करते हैं रियल वर्ल्ड वेबसाइट के लिए। मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड दूंगा जिससे आप इंस्टेंटली अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड बूस्ट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेथड 1, यूज अ लाइटवेट थीम। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एक लाइटवेट वर्डप्रेस थीम का यूज़ करना। काफ़ी सारे लोग फैंसी थीम इंस्टॉल कर लेते हैं जिसमें एनिमेशन, स्लाइडर्स और हैवी सीएसएस होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड थीम यूज़ करनी है जिससे कि आपकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलेगी। और इसके लिए आपको थीम कौन सी लेनी है? बेस्ट लाइटवेट थीम्स एस्ट्रा हो गई एंड जनरेटर प्रेस हो गया, नेवी हो गया। इन सारी थीम्स को आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आपकी जो एसईओ फ्रेंडली भी होती है और ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होती है। प्रो टिप्स, अगर आप ऑलरेडी एक हैवी थीम यूज़ कर रहे हो तो एक लोकल स्टेप या स्टेजिंग साइट पर लाइट वेट थीम इंस्टॉल करके कंपेयर करो गूगल पेज स्पीड इनसाइट में एंड डिफरेंस खुद समझ आ जाएगा। मेथड 2, इंस्टॉल कैशे प्लेइंग। अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप की, कैशिंग का। कैशिंग का मतलब क्या होता है? वेबसाइट के पेजेस स्टैटिक वर्जन में सेव करना जिसमें बार बार सर्वर लोड ना आए। इससे आपकी वेबसाइट ब्लेजिंग फास्ट हो जाती है। बेस्ट प्री कैशे प्लेइंग्स, WP फास्टेस्ट कैशे एंड W3 टोटल कैशे, लाइट स्पीड कैशे फॉर लाइट स्पीड होस्टिंग एंड WP सुपर कैशे। प्रो टिप्स, अगर आप बिगिनर हो तो WP फास्टेस्ट कैशे के बेस्ट ऑप्शन है, सिंपल स्टेप और सेटअप है इसका और इफेक्टिव रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप शेयर होस्टिंग पर हो जहां लाइट स्पीड सर्वर है तो लाइट स्पीड कैशे ही बेस्ट रहेगा। मेथड 3, ऑप्टिमाइज इमेजेस विदाउट लूजिंग क्वालिटी। हाई क्वालिटी इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं की गई है तो साइड का साइज 5 MB से ऊपर चला जाता है। जब आप किसी वेबसाइट को 1 सेकेंड में ओपन करना चाहते हो तो इमेजेस 3 MB तक लोड लेती है जिसके कारण वेबसाइट स्लो हो जाती है। इसका सॉल्यूशन है यूज़ इमेजेस ऑप्टिमाइज प्लगइन्स। आपको प्लगइन्स यूज़ करनी पड़ेगी। बेस्ट प्लगइन्स शॉर्ट पिक्सल्स एंड स्मॉस इमेजिफाई एंड टीन PNG। और हाँ, ट्राई टू ऑलवेज अपलोड इमेजेस इन WP फॉर्मेट। यहाँ पर आपकी 25 एंड 30% स्मॉलर हो जाती है जिसमें आपके JPG एंड PNG से WP फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रो टिप, आप बल्क में ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। एक बार प्ले इंस्टॉल करके एग्जिस्टिंग मीडिया लाइब्रेरी को कंप्रेस करो। मेथड 4, इनेबल लेजिंग लोडिंग फॉर इमेजेस एंड वीडियोस। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो उसके सारे इमेजेस और वीडियोस एक साथ लोड होने लगते हैं, चाहे वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हो या नहीं। इस वजह से वेबसाइट काफ़ी स्लो लगती है। लेजी लोड एक ऐसा फीचर है जिसमें इमेजेस या वीडियो तभी लोड होता है जब यूज़र उस तक स्क्रॉल करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? पेज जल्दी लोड होता है और यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेटर होता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको प्लगइन इंस्टॉल करनी है A3 लेजी लोड या WP रॉकेट एंड लाइट स्पीड कैशे। प्रो टिप, सिर्फ एक लेजी लोड प्लगइन यूज़ करो, मल्टीपल लेजी लोड प्लगइन से कंप्लीट हो सकता है। मेथड 5, मिनिफाई CSS, जावास्क्रिप्ट एंड HTML। आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी के लिए बहुत सारी फाइल्स लोड लेती है जैसे CSS और जावास्क्रिप्ट एंड HTML, और ये फाइल्स ऑप्टिमाइज नहीं होती हैं तो ब्राउज़र इनको लोड लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। मिनिफाई का मतलब होता है बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस और कमेंट्स और लाइन ब्रेक्स को हटा देना, फाइल साइज को छोटा बनाना और अपनी वेबसाइट का जो स्पीड है उसको फास्ट करना। मिनिफाई करने के लिए आपको प्लगइन इंस्टॉल करनी है, ऑटो ऑप्टिमाइज, W3 टोटल कैशे एंड WP रॉकेट। वार्निंग, कभी कभी ओवर मिनिफिकेशन से साइट लेआउट बिगड़ सकते हैं। हर चेंजेस के बाद अपनी वेबसाइट को जरूर चेक करो। मेथड 6, यूज़ अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN। यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपकी वेबसाइट की कॉपी दुनिया भर के सर्वर्स पर स्टोर होती है। जब कोई आपकी वेबसाइट को ओपन करता है तो
डेटा आपके ओरिजिनल सर्वर से नहीं होता है बल्कि उनके नज़दीकी सर्वर से लोड होता है। इससे वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। टॉप सीडीएन सर्विसेज होती हैं क्लाउडफ्लेयर, जेटपैक सीडीएन एंड के सीडीएन। प्रो टिप, सीडीएन को कैशे प्लेइंग के साथ इंटीग्रेट करो फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। मेथड 7, ऑप्टिमाइज योर डेटाबेस। वर्डप्रेस का डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। क्यों? स्पैम कमेंट्स, टेस्ट पोस्ट, प्लेन्स का लेफ्ट ओवर डेटा एंड ओल्ड पोस्ट रिविजन्स सब डेटाबेस को काफ़ी ज़्यादा स्लो बना देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? रेगुलर क्लीनअप एंड ऑप्टिमाइजेशन। और इनकी प्लेन्स क्या होती है? WP ऑप्टिमाइज एडवांस्ड डेटाबेस क्लीनर एंड WP स्वेप। प्रो टिप, क्लीनअप करने से पहले फुल साइट का बैकअप करना मत भूलना। मेथड 8, डिसेबल अनयूज्ड प्लगइन्स एंड थीम्स। हर प्लगइन्स या थीम्स आपकी वेबसाइट की स्पीड पर इम्पैक्ट करता है, चाहे वो एक्टिव हो या नहीं। इनएक्टिव प्लगइन्स या थीम्स भी बैकग्राउंड में फाइल्स लोड करते हैं और सिक्योरिटी रिस्क भी बन जाता है। इसके लिए करना क्या है? आपको सिर्फ जो भी प्लगइन आपको यूज करना है उनको आप रख सकते हो और अनयूज्ड प्लगइन को डिलीट, और सिर्फ एक थीम एक्टिव रखो। प्लस में वर्डप्रेस डिफॉल्ट थीम को भी बैकअप लिए रख सकते हो। प्रो टिप, क्वेरी मॉनिटर ये टूल है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कौन सा प्लगइन आपकी वेबसाइट पर लोड डाल रहा है। मेथड 9, चूज हाई परफॉर्मेंस होस्टिंग। देखो दोस्तों, ये सच बात है, अगर आपकी होस्टिंग स्लो है तो चाहे आप 100% अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लो, आपकी वेबसाइट कभी फास्ट नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग 99 मंथ वाला शेयर्ड होस्टिंग प्लान परचेज कर लेते हैं और इसमें होता क्या है, 500 वेबसाइट के साथ आपकी वेबसाइट भी एक ही सर्वर पर रन हो रही होती है। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है और कभी कभी क्रैश भी हो सकता है। तो आपको चाहिए क्या? SSD स्टोरेज वाली होस्टिंग चाहिए, बिल्ड इन सर्वर कैशिंग एंड वर्डप्रेस के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड सर्वर एंड अप टाइम 99.9% या उससे ज़्यादा। मैं आपको टॉप होस्टिंगर प्रोवाइडर सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि होस्टिंगर, ये बजट फ्रेंडली है, एंड क्लाउडवेज, साइटग्राउंड एंड रॉकेट.net। यहाँ से आप अपनी होस्टिंग परचेज कर सकते हो। प्रो टिप, अगर आपका ट्रैफिक ग्रो हो रहा है या आपका गोल है SEO और स्पीड दोनों है तो मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग में ही इन्वेस्ट जरूर करें। मेथड 10, रिड्यूस यूज ऑफ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट वो होता है आपकी वेबसाइट के बाहर के सर्वर से लोड होता है, जैसे कि गूगल फॉन्ट्स, यूट्यूब वीडियो एम्बेड्स, सोशल मीडिया बटन्स, एड्स या पॉपअप स्क्रिप्ट्स। ये सब दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन ब्राउज़र उनको लोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है और आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। आपको क्या क्या करना चाहिए? गूगल फॉन्ट्स को लोकली होस्ट करो। प्लगइन्स आपको यूज़ करनी है ONGF, लाइट वेट सोशल शेयरिंग प्लगइन्स यूज़ करो। यूट्यूब एम्बेड की जगह पर थंबनेल्स, इमेजेस एंड प्ले बटन यूज़ करो। एड्स या हैवी पॉपअप सिर्फ इंपॉर्टेंट पेजेस पर ही शो करो। प्रो टिप, यूज़ करो असिस्टेड क्लीनअप प्लगइन्स एंड जिसमें आप पेज बाय पेज डिसाइड कर सकते हो कौन सी स्क्रिप्ट लोड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। बोनस टिप्स, कंप्लीट वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट। चलिए यार एक बार रिकैप करते हैं। अगर आपको कंफर्म करना है कि आपने सब कुछ ठीक किया है तो ये चेकलिस्ट फॉलो करना। लाइट वेट थीम इंस्टॉल किया है, कैसे प्लेइंग एक्टिव है, इमेज ऑप्टिमाइज्ड है WebP फॉर्मेट में, लेजी लोड इनेबल्ड है, CSS जावास्क्रिप्ट HTML यूनिफाइड है, CDN प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, डेटाबेस क्लीनअप और ऑप्टिमाइज्ड है, अनयूज्ड प्लगइन्स डिलीट किया गया है, होस्टिंग फास्ट है, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लिमिटेड है। आप जाके अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हो इन टूल्स पे, GT मैट्रिक्स, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, पिंगटॉम टूल्स। वहाँ आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी बेटर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 प्रूवन मेथड जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को सुपर फास्ट बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब टिप्स रियल वर्ल्ड में टेस्टेड है, बिगिनर फ्रेंडली है और आपको सिर्फ नॉलेज नहीं रिजल्ट भी देगा। अगर आप 10 में से भी 7 मेथड्स को फॉलो करते हैं तो आपको गूगल रैंकिंग, बाउंस रेट और यूजर एक्सपीरियंस में इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी, एंड कमेंट्स में बताना कि आपकी पेज स्पीड स्कोर कितना है आफ्टर अप्लाइंग दिस टिप्स।